हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनालिसिस इंग्लिश के पेपर का। ये एग्ज़ाम मैंने बहुत पहले दिया था, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर। लेकिन बहुत दिन बाद मैंने सोचा इसका अच्छे से वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एनालिसिस, और आपको भी जानकारी मिल जाएगी, थोड़ी पेपर सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मैग्नेनिमिटी, इसका मतलब उदारता, परोपकारी। उदारता मतलब उससे हम्बल पर्सन कोई, जैसे अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुइज्म इसका आंसर हो जाएगा। मैग्नेनिमिटी उदारता, परोपकारिता का। वायरलेंस का मतलब होता है द्वेष। ये दोनों एक ही वर्ड हैं, वायरलेंस और इंडियसनेस। और वोलेटाइल का मतलब हो जाएगा जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से बदल जाए, मतलब चेंज, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज होते जाए। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, वो ये है अपना ईडियम एंड फ्रेज। तुम्हें तो पता है इसका मतलब कुछ और होता है और आंसर में कुछ होता है, बॉडी एंड साउल। तो इसका आंसर होगा होली एंड इंटायरली। रेफर्स टू एंटायरली पर्सन बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बीइंग। इट मीन्स कम्प्लीटली डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, डेडिकेटेड टू समथिंग। देयरफॉर होली एंड इज बेस्ट अल्टरनेटिव टू द स्पिरिट, द सेम मीनिंग। एंड ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेज। अब ये आ गया अपना पैसिव वॉइस। ये बहुत दिन पहले का है, इसलिए इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन अभी मैं बहुत दिन बाद दे रहा हूँ, तो अभी तो मेरे को सब कुछ आने लगा है। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। अभी ये सेकंड फॉर्म है, तो अपना पास्ट में आएगा। ठीक है, पास्ट में आएगा तो इसमें वॉज वर आएगा। ठीक है, जब भी पास्ट में आए, ये देखिए करेक्ट, मैंने पहले एज लगाया था, बहुत दिन पहले का ये। आपको पता है ना, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज हो जाता है, और इसमें सेंटेंस वही रहता है। केवल यहाँ पे अगर हैव होता तो हैव बीन हो जाता, मतलब उसमें ही रहता है समथिंग। आप मेरे से कमेंट करके पूछिएगा ही, कहीं पे भी डाउट हो तो। क्वांड्री, क्वांड्री सेम मीनिंग। बहुत सारे वर्ड है, मैंने बहुत दिन पहले इतने भी वर्ड भूल जाता हूँ, यहाँ तो मैं तो पता है। क्वांड्री का इम्पास लग रहा है मेरे को, ये करेक्ट, दिस इज करेक्ट वन। क्वांड्री इज डिफिकल्ट सिचुएशन, दुविधा, कठिन स्थिति। इम्पास का मतलब भी सहमत ना हो पाना, मतलब कठिन परिस्थिति से रिलेटेड है ये सारे वर्ड। और क्लिंच का मतलब होता है करने में आसान, सिंपल। क्लिप का मतलब होता है छोटी मंडली। ट्रूप, ट्रूप इसका वर्ड कह सकते हैं, पर ट्रूप का मतलब भी मंडली होता है। ब्रिज का मतलब मस्त, मतलब एक तरह से वंडर, घूमना, उससे रिलेट कर सकते हैं। और क्वांड्री इम्पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये देखते हैं। नो स्पेलिंग एरर करना है इसमें, आपको पूरा CHSL का मुक टेस्ट मतलब पूरा मिलेगा। ये आप इससे यहाँ पे ये कंफर्म कर सकते हो किस लेवल का पेपर आता है और किस तरह के क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने बन रहे हैं। तो आप उस हिसाब से उस पर ज़्यादा जोर देना है, जैसे आपको पता है। अब मीनिंग देखते हैं, तो रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस। अरे यार, ये तो मैंने लगाया ही नहीं, पता नहीं कहाँ से क्लिक हो गया। ये वंश की स्पेलिंग यू होती है यार, ये यहीं पे कन्फर्म था, लेकिन क्या करें यार, मेरा ये गलत निकला। इसने धोखा दे दिया मेरे को। सच में मैंने आपसे बोला भी नहीं कि मैं लगा रहा हूँ इसका ये होगा, फिर भी लग गया गलती से। सॉरी, आप करेक्ट कर लेना। वन, चलिए देखते हैं। वन हु हैज़ परसिस्टेड नोट्रिक इम्पल्स टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करने वाला, और जो चोरी करता है उसे क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। पहले ही बोल देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि वो कर रहा है। कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई डोंट माइंड प्लीज़, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर, मैं भी आपकी तरह से एक स्टूडेंट हूँ जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्लेप्टोमेनिया का मतलब चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होना। कैनोसियर का मतलब होता है गुण, ग्राहक, कला, स्वादिष्ट और भोजन का जानकार। हाइपोक्राट का मतलब पाखंडी या ढोंगी। आइकोनोक्लास्ट का मतलब रूढ़िगत विचारों का विरोधी। ठीक है, आपको बड़े याद करना है। फ्रस्ट्रेट का मतलब तो आप समझ रहे हो, गुस्सा, गुस्सा होना, मतलब फ्रस्ट्रेट होना अंदर से, जो अपनी अंदर की वो है उसे फ्रस्ट्रेट का हो रहा फोस्टर। ये देखिए, फ्रस्ट्रेट मीन्स समथिंग डिस्करेजमेंट। एंगर, एनोयंस, एनोयंस का मतलब होता है चढ़ाना, एंगर होना, मतलब एक ही शब्द है, हताश, कुंठित। ये देखिए। और फोस्टर, प्रोत्साहित करना, सहायता करना। और ये देखिए अपोजिट पूछा था तो इसका फोस्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी कुछ वो है तो
अभी अपोलोजेटिक का मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना, जैसे अपनी गलती स्वीकार करना। कंट्राइट इसका आंसर हो जाएगा। कंट्राइट का खेदपूर्ण क्षमा मांगते हुए माफ़ी मांगना, ये किसी ने कंट्राइट, ठीक है। और आपको पेपर दे के हर पेपर का एनालिसिस करना है, और आपको रीजनिंग या किसी दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। स्टेगनेंट मतलब होता है ठहरा हुआ रुका हुआ पानी जो बदबूदार हो, स्टेगनेंट, ठीक है। डेड से उपहासपूर्ण। सॉलिड का मतलब होता है कड़ा पक्का ठोस। नेक्स्ट वन, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन हॉब्स अबाउट। जी आ गया अपना एरर। ये एरर के लिए आपको होना चाहिए बिल्कुल ग्रामर कंप्लीट। मेरे को इसमें राइज में कोई गलती लग रहा है, चलो राइज लगाते हैं। रेज होना चाहिए ऐसा कुछ, हाँ देखिए रेज होना चाहिए, जैसा कि द करेक्ट हैव रेज हॉब्स नॉट हैव राइजन, ठीक है। रेज इज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेज विच व्हाइल राइजन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइज। यहाँ पे रेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, हैव। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई फील डोंट, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया। द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आपको आप फीट को टच डोंट, एक तरह से फिक्स्ड ही मान लो यार। हम किसी भी चीज़ को टच करेंगे, प्यूरीफाई क्लियर करना, ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। टच ही आना चाहिए यहाँ पे। आप अंदर से आपके सानू वो आना चाहिए यार, नहीं तो फिर आप पेपर कैसे निकाल लेंगे। आपको समझना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। टच हो गया। However, even after fill in the blank independence in 1947, British experiments firms did not suddenly। इसका डाइवेस्ट का मतलब होता है एक जगह से मतलब दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाना। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा। और डिसअलाउ का मतलब, क्लोज का मतलब बंद करना, डिसअलाउज का मतलब जो अलाउ नहीं है। कॉन्सिक्रेट का मतलब तो अलग होता है, डाइवेस्ट ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि डाइवेस्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, जैसे हो गई थी वो 1917 के बाद में, ठीक है। अब ये आगे आए अपना, चलो आपको क्लोज टेस्ट का सही करना सिखाता हूँ। क्लोज टेस्ट मेरे सही निकल जाते हैं, गारंटी से कहता हूँ ये मेरा सही निकलेगा। स्टार्टिंग पी से होना चाहिए, फिलीपींस से। फिलीपींस द बेसिक वेलफेयर सर्विस ग्रू आउट और मॉडिफाइड। फिलीपींस के बाद पी मिशनरी मॉडिफाइड विजन्स ऑफ द यूरोपियन एंड पी लास्ट पे नहीं आएगा, और क्यू लास्ट पे नहीं आएगा, तो ये लास्ट वाला पी का कट गया। इनफॉर्मल कॉलोनाइज, और यार कंफ्यूजिंग है काफ़ी। क्यू एस पी आर करें। इनफॉर्मल कॉलोनी मेरे को क्यू पी आर एस क्यू पी इनफॉर्मल कॉलोनी सच एज द बीजन द फिलीपींस इंडिया एंड, हाँ इंडिया एंड द फिलीपींस आएगा दोस्तों। क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, तो इसमें क्यू के बाद ऐसा आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ से समझ सकते सच एज घाना जैमिका इंडिया एंड कंट्री से पहले यहाँ पे द आएगा, तो क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए। देखिए दिस वन इज करेक्ट। इस तरह से आपको पहचानना है, और दूसरी जगह कहीं भी आप वो कर सकते हो कि कौन सा उसका अर्थ समझ के कि कहाँ पे सेंस जा रहा है। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जो बॉडी की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं। न्यूमेरोलॉजी नाम की स्टडी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का भी कन्फ्यूजन है। एस्ट्रोनॉमी तो मेरे को उसका लग रहा है जो खगोलीय विज्ञान होते हैं, और एस्ट्रोनॉमी ये देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, अरे यार मैंने सही बोला था यार, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय विज्ञान, लेकिन मैं बॉडी देखा है हेवनली का मतलब ये नहीं देखा कि स्वर्ग मतलब उससे रिलेटेड पूछ रहा है। सॉरी दोस्तों, आ रहा था फिर भी गलत हो गया ये। आप ये बहुत सारी गलती हो जाती है यार। द क्लाइमेट चेंज इज अ
क्यों से स्टार्टिंग है दोस्तों मेरे को अंदाज जल्दी लगा देता हूँ इस क्योंकि आर्टिकल आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में ये PQRS में जिसमें दोस्तों को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसे सिर्फ 5 सेकंड में कर दिया था मैंने, क्योंकि आपको सेंस ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है। द सेज सेड मैन प्रोसेस एंड गॉड डिस्पोजेस, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बोला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज होगा। द सेज सेड दैट मैन प्रोसेसेस एंड डिस्पोजेस, द सेज सेड दैट हो जाएगा निश्चित मैन प्रो। यार ये काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा है इस बार। है तो ये दिस वन इज करेक्ट। ये सैड के बाद यहाँ पे दैट लगना चाहिए, सैड दैट मैन प्रोसेस एंड गॉड डिस्पोजेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ भी आपको डाउट हो। वन हू इंस्टीट्यूट, जो मैरिज मतलब शादी से वो करता हो नफरत घृणा, मिसोगैमिस्ट, विवाह से भी ना करने वाला मिसोगैमिस्ट। आप देख सकते हैं कटिक मोहिनी स्त्री किसी भी योगी का मतलब जो तपस्या भंग कर सकती है। पॉलीग्लोट का मतलब होता है जो कई भाषा जानता हो। पेडेंटिक का मतलब होता है नियम और गुणों का अत्यधिक ध्यान रखने वाला पंडिता हो। आपको ये रिपीटेड वर्ड है, ये आपको कि आगे के एग्जाम में फिर मिलने वाले हैं, तो आपको सभी को अच्छे से ध्यान रखना है इनको। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। इम्प्रूव अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज द आंसर इज जनरली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट। जल्दी में गलत बोल जाता है तो कोई डोंट माइंड, क्योंकि मैं जल्दी में से निकल जाता हूँ क्योंकि उसको कुछ मतलब नहीं होता। अ मैन डाई नेशंस द मे राइज एंड फॉल, बट आई एन आइडिया लिव्ड, लिव्स तो आएगा पक्का, लिव तो आएगा नहीं। अब लिव्स इन और लिव्स ऑन में से एक आएगा। ठीक है। अपन देखा जाए तो लिव्स इन आएगा, और यहाँ पे मेरे से कोई गलती हो गई यार, देखते हैं क्या गलती है, गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि एक बार गलती हो जाता है तो फिर अगले के उसमें अपन सुधार करते हैं। जनरेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लिव्स आएगा, ये तो ठीक था, मैंने लिव की मना कर रहा था। लेकिन द करेक्ट प्रोपोजिशन इज केस ऑन विच मीन्स कंट्रीब्यूट द एक्टिव, ये एक्टिव है मतलब समझ रहे हो ना, इसलिए इन आएगा। लिव ऑन इनकरेक्ट बिकॉज इट डज नॉट कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, इनकरेक्ट बिकॉज दिस वन इज करेक्ट। प्रेजेंट की बात हो उसकी, सॉरी मैंने देखा नहीं। स्लैप ऑन द वेस्ट, ये इडियम है, ये आ तो नहीं रहा यार, इसे अंदाजी से लगाया है। स्लैप क्रिटिसाइज करना, स्लैप का मतलब ऐसे स्लैप चांटा देना होता है क्या किसी में। स्लैप ऑन द रेस्ट, वाइल्ड एंड एक्साइटमेंट, मिशन एंड ईच अदर, क्रिटिसाइज, माइल्ड पनिशमेंट लग रहा है मेरे को, या क्रिटिसाइज, दोनों में से एक है, लेकिन माइल्ड पनिशमेंट लगाऊंगा। अरे यार क्रिटिसाइज भी हो सकता है क्योंकि दोनों का यार थोड़ा थोड़ा पास पास में है। स्लैप, क्या लग रहा है आपको, तीसरे और चौथे में से दोनों का आंसर काफ़ी नज़दीक है। मैं भूल रहा हूँ, मतलब तो इसका समझ गया कि दोनों में से है। क्रिटिसाइज समवन, अरे यार देखो मैं भूल रहा था ना कि मेरे को यही दोनों में से एक लग रहा है, मतलब पता था, लेकिन तुम्हें पता है यार वर्ड भूल जाते हैं कितने भी याद कर ले, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं मेरे, नहीं तो पूरे अभी तक राइट है, आप तो जानते हो। पनिशमेंट देना किसी को, ठीक है। एंड ये अपना एरर आ गया। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्टिव रिस्क ऑफ करप्शन, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million लग रहा है मेरे को यार, यहाँ पे डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें एरर लग रहा है फर्स्ट, मेरे को कन्फ्यूजन है यार काफ़ी, इसमें गलती हो जाए तो कोई वो नहीं है यार, नो एरर है सच में। इट इज़ फॉलोड अबाउट इज द फर्स्ट मिलियन, क्योंकि यार 2-3 क्वेश्चन में स्टूडेंट हो तो गलत हो जाए तो कोई उसमें वो नहीं है, इसमें मेरे को इसमें गलत लग रहा है।
बहुत सारा आता है यार। अगर 25 क्वेश्चन है टोटल, उसमें 2-4 गलत भी हो जाए तो कोई वो नहीं है। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज एज द, देखो चेंज शेप, शेप मतलब आकृति होता है, चेंज शेप भी कर सकते हैं और अपना साइज भी कर सकते हैं। लेकिन टमाटो रेड बॉल, अब ये कलर का नाम आ गया इसलिए कलर आएगा, और कलर का नहीं होता तो आप शेप चेंज या मतलब आगे वो हिंट देता रहता है, तो आपको पूरे पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब एंड आ गया, कलर इज वन वे अलोंग द साइज, साइज पे आ गया। टेक्सचर एंड स्मेल दैट यू कैन इफ यू फ्रूट वेजिटेबल इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, और खाने के लिए या कटिंग मतलब जो भी करने की फसल के लिए रेडी होते हैं, इसलिए रेडी आएगा, ठीक है। आप सेंस समझ सकते हैं, समझने में प्रॉब्लम हो तो मैं दूसरा वीडियो बता दूंगा, आप समझ जाना। इमेजिन अ फैक्ट्री दैट ब्रेक्स स्ट्रॉबेरीज, पैक ही तो होगा यार, देख पैक होगा इनटू प्लेस इन कंट्री कॉन्ट्रेंस टू बी, जहाँ भी कॉन्टेंस होता है स्टोरेज इनटू प्लास्टिक, प्लास्टिक में पैक ही होगा, ब्रेक तो होगा नहीं कुछ, यहाँ आप ही समझ सकते हो। टू बी, अगर आपका अभी 4th नंबर का प्लास्टिक कॉन्टेंट टू बी मैनेज्ड ऑफ अकाउंटेड ऑफ शिफ्ट ऑफ टू द ग्रोसरी स्टोर्स, जहाँ तक मेरे को लग रहा है शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर मतलब दूसरे में शिफ्ट होना चाहिए। ये देखिए दिस वन इज करेक्ट। इट माइट बी यूजफुल हैव अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली, ये काफ़ी रिजेक्ट्स एनी ग्रीन, हाँ जो स्ट्रॉबेरीज तो आप जानते होंगे जो उस टाइप की होती हैं, लेकिन ग्रीन स्ट्रेटजी मतलब जो अच्छी नहीं हुई या किस कोई कमी है तो उन्हें रिजेक्ट्स करेगा, ये प्रोसीड नहीं करेगा आगे बढ़ाना, डिटेंस नहीं, सस्टेंस नहीं, तो रिजेक्ट्स होना चाहिए। आप मेरे क्लोज टेस्ट में 5 में से 5 क्वेश्चन राइट है, आप देख रहे हो ना, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए पूरे में से पूरे राइट निकल गए। आपके नहीं निकल रहे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को दोबारा भी देखना है, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आप देखिए पूरा कलर्स के बारे में बोल रहा है, जिस बारे में बात कर रहा है उसी पे आपको पूरा फोकस रखना है, उसे समझने की कोशिश करना है, आप धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। क्लोज टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसको एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।